हेलो स्टूडेंट्स। भारत सरकार के आवासीय सुविधा वाले नवोदय विद्यालयों की क्लास 6 में प्रवेश हेतु होने वाले एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक सेक्शन के चैप्टर डेसिमल्स एंड ऑपरेशंस ऑन देम का दूसरा भाग कवर करते हुए एग्जाम में अब तक आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सवाल सोल्व करने का प्रयास करें, आंसर मैच कराएं और उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तभी यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाय 0.9 वी गेट। इसको 0.9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये पता करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 4.239 डिवाइड बाय 0.9। डेसिमल के बाद ऊपर हैं 3 डिजिट्स, नीचे भी 3 डिजिट हम पूरी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम डेसिमल हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 4239 डिवाइड बाई 900, 4239 और डिवाइड बाई 900। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 4239 और इसे लिख लेंगे 9 इंटू 100। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 4239 को डिवाइड करेंगे 9 से, और जो डिनोमिनेटर में जो 100 है इसको अलग से लिख लेते हैं 1/100 बाद के लिए। अब इस वाले पोर्शन को हम डिवाइड कर लेते हैं 4239 और डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा 9 चौक 36, यहाँ बचेंगे 6, 9 7 जा 63, ऊपर से 9 उतार लेंगे हम लोग, 9 1 जा 9, तो आंसर आ गया 471। इस वाले पोर्शन का जो आंसर है हमारा हो जाएगा 471 मल्टीप्लाई में अभी 1/100 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 471 डिवाइड बाई 100। नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे हम, 4.71 आंसर हो जाएगा इसका। 4.71 कहाँ है, ये वाला 4.71 बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म गिव्स द रिजल्ट। इसको हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। 0.0725 को हम लिख सकते हैं डिवाइड में करके 1, और 1 को 1.0 लिख सकते हैं। अब 1.0 लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे भी हम 4 पूरी कर लेते हैं, 0.0725, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 725 डिवाइड बाई 10,000। अब इसे 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ 5 है लास्ट में, यहाँ पे 0 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जब 5 22, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 0 0 0, फिर 5 से डिवाइड करो इसको, क्योंकि यहाँ 0 है नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर 5 है, तो ये हो जाएगा 145 लिख लेते हैं पहले, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 जा 10, 4 45, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और नीचे हो गया 400, यानी कि 29/400। अब 29 प्राइम नंबर है, ये
फर्दर तो डिवाइड होगा नहीं किसी में, यही इसका आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 29/400। क्वेश्चन नंबर 3, सम पता करना है हमें 6.6, 6.06, 6.006 प्लस 66.6006। इनको वर्टिकली लिख लो, 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006। अब ध्यान रखना है कि डेसिमल हमारे एक लाइन में आने चाहिए वर्टिकली, और जितनी खाली जगह है उनको हम जीरो बढ़ा के पूरा कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड में अगर हम जीरो लगाते हैं तो इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे भी हो गया 6, यहाँ पे भी हो गया 6, यहाँ पे होगा 6 6 12, और एक कैरी हो गया, 1 2 3 4 6 चौक 24 और एक 25, और यहाँ 2 कैरी, 6 2 8, 85.2666, 85,266। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक वैल्यू दी हुई है हमें कि 154 मल्टीप्लाई बाई 18 गिवन है 2772, और पूछा है कि क्या वैल्यू हो जाएगी 27.72 डिवाइड बाई 18 की। इसको हम लिख सकते हैं 27.72 डिवाइड बाई 18। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। अब इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये है 154 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 2772, 2772। अब हमें ऊपर ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट नीचे चाहिए, तो इसको नीचे ले जाओ। ये हो जाएगा 2772 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू हो गया 154। इसे ध्यान में रखना। अब हम इस वाले पोर्शन को इसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो पार्ट है, ये है 27.72 डिवाइड बाई ये 1.8 है, ऐसा देख के लग रहा है 1.8 है, 1.8 वही करेंगे हम। इसके यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 कर लेते हैं और इनको डेसिमल को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2772 डिवाइड बाई 180, या इसको लिख सकते हैं हम 2772 डिवाइड बाई 80, 18, और जो जीरो वाला जो पोर्शन है 10 से जो मल्टीप्लाई, इसको अलग लिख लेते हैं ऐसे करके। अब ध्यान से देखना, थोड़ी जगह कम पड़ गई है। ये वाला जो पार्ट आया हमारे पास कैलकुलेशन का, ये यही तो पार्ट है, और ये किसके बराबर है 154 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 154 मल्टीप्लाई बाई 1/10, यानी कि 154 डिवाइड बाई 10, है ना। ये हो गया। अब नीचे 10 है तो एक डेसिमल छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के लास्ट की डेसिमल लगा देंगे हम, 15.4। ये आंसर हो जाएगा। देखते कहाँ पे आंसर है, 15.4, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसकी डेसिमल वैल्यू पूछी है। मिक्स फ्रैक्शन है 12 होल 1/16। तो क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 16। 16 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 छिक्का 12, 2 2 3 6 और 1 2 9 1 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 193 डिवाइड बाई 16। अब 193 को हम डिवाइड कर लेंगे 16 से। 16 1 जा 16, यहाँ बचे 3, 3 ऊपर से उतार लिया, 16 दूनी 32। तो हम वहीं पे आ गए, 16 होल हो गया
12 होल हो गया और 1 रिमाइंडर और 16 डिवाइजर। तो 12 होल 1/16 जो दिया था ये वाला आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई डिजिट बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो कॉपी कर लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता, हम जीरो बढ़ा देंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, 16 छिक्कम 96, 96 बचा 4, एक जीरो कॉपी करेंगे, 16 दूनी 32, 8 बचा, एक और कॉपी किया तो 16 पंजे 80 पूरा कट गया। आंसर आ गया 12.0625। 12.0625 कहाँ पे है, 12.0625 ये सी। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077 इज। तो इन सारे नंबरों को हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, प्लस कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल तभी आसानी से जोड़ता है जब उनको वर्टिकली लिखते हैं, और सारे डेसिमल पॉइंट एक जगह आना चाहिए, एक लाइन में। अब जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में वो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो सभी में हम कितनी डेसिमल पूरी कर लेते हैं, यहाँ भी 4 कर लें, यहाँ पे भी 4 कर लें, और यहाँ पे भी 4 करें, ताकि हमें वर्टिकली जोड़ते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 7 7 14 हो गया, एक कैरी हो गया, 7 और एक 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 ही रहेगा। यहाँ कितने 7 है, 4 7 है, तो 7 चौक 28 होते हैं, 2 कैरी हो गया और 7 और 2 9 हो गया। तो 98.7847, 98.7847 ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 क्या होगी, ये पूछा है। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। 0.9 डिवाइड बाई 0.3, 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 में करें तो 9 होगा। और अब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लो, 1 और 2, तो 1 और 2 ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख लो फ्रैक्शन में, 0.9 डिवाइड बाई 0.09। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद डिजिट पूरी कर लेंगे। जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा डेसिमल के बाद में, तो हम डेसिमल हटा देंगे और ये हो जाएगा 090, ये हो जाएगा 009। अब इस वाले का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में है, ऐसे इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा। ये हो जाएगा 90/9। क्या हो गया, 9 10 जा 90, यानी कि 10। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 140.75 की मल्टीप्लाई करनी है 0.01 से। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो 1 जा ही जाएगा, 1 जा 1 है, तो कॉपी कर लो, 14075 ये हो गया प्रोडक्ट। अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 और यहाँ 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी। ये हो गया आंसर 1.4075, 1.4075 हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई करना है। इस सवाल को हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अब पहले ये वाला हिस्सा सोल्व कर लो, फिर ये वाला हिस्सा सोल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 2.75 माइनस करना है 1.25, ये आ गया 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 हो गया 5, और यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे आएगा 1.50। अब ये वाला हिस्सा सोल्व कर लो, ये है 4.75, 3 माइनस 3.80 माइनस कर देंगे इसमें से, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ से कैरी लिया था तभी ये हुआ, यहाँ बच गया 0, तो ये हो गया प्लस का 0.95। अब दोनों को इनको सम कर दो,
तो 1.50.95 को जब आप सम करोगे तो आएगा 5, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14, तो 4 आ गया, कैरी 1, ये हो गया 2.45। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले। तो कन्वर्ट करने के लिए 2 + 0.45 लिख सकते हैं डेसिमल नंबर को, ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल इसका डेसिमल पार्ट है। अब इस पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप तो लिखोगे 0.45 डिवाइड बाई 1 को 1.0 लिख सकते हो, और एक जीरो और बढ़ा के आप डेसिमल के बाद में डिजिट की संख्या पूरी कर लोगे तो बन जाएगा ये आपका 45/100। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45, और 5 20 टाइम्स जाएगा 100 के लिए, 9/20। और ये क्योंकि अब ये फर्दर तो डिवाइड होंगे नहीं, ये इवन है, ये ओड है, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा 2 + 9/20, यानी कि 2 होल 9/20, 2 होल 9/20 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, इसका आंसर बताना है। बस एक बात ध्यान रखो, जब भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें एक भी नंबर जीरो है तो टोटल रिजल्ट आएगा आपका जीरो, आंसर हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 23,200 डिवाइड बाई 145 अगर 160 के बराबर हो, तो पूछा है कि 23.2 डिवाइड बाई 1.45 किसके इक्वल होगा। देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया है, 23,200 डिवाइड बाई 145 इक्वल टू 160। अब 145 को आप नीचे लिखोगे तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, 23 न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इक्वल टू ये है, ये तो हमें गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि 23.2 को डिवाइड करेंगे 1.45 से तो आंसर क्या आएगा, इसको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 23.2 डिवाइड बाई 1.45 इक्वल टू क्या। अब हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू पता करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि 23.2 डिवाइड बाई 1.45 क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो ऊपर एक बढ़ा के हम पूरा कर लेंगे और डेसिमल को हटा देंगे तो हो जाएगा 2320 और डिवाइड हो जाएगा 145। अब इसको वैसा ही लिख लेते हैं जैसे कि ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 2 के आगे 2 जीरो लिखी हैं, तो हम यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ऊपर नीचे में बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से केवल ये वाला पोर्शन हम अलग कर लेंगे, इसको लिखेंगे हम 23,200 डिवाइड बाई 145 और मल्टीप्लाई बाय जो 10 है यहाँ पे, ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया इसको हम अलग कर लेते हैं। अब ध्यान देना कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये तो हमको पता कितना है, ये 160 है, तो ये हो गया 160 मल्टीप्लाई बाई 1/10 यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 10 यानी कि 16, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, 7.7 + 7.77 + 7.7777 + 7.777 इसका सम पूछा है। इसको हमने वर्टिकली लिख लिया है इस तरह से कि डेसिमल एक लाइन में नीचे आए और जो बची हुई डिजिट्स हैं उनको हम जीरो से पूरा कर लेंगे डेसिमल के बाद एंड में। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम 4 करने के लिए जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे 2 मिसिंग है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ पे 3 मिसिंग है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे करके। अब हम जोड़ का काम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वर्टिकली जोड़ो इनको, लिस्ट प्लेस वैल्यू की तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो 7 यहाँ पे आ गया, 7 7 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 7 3 21 और 1 22, यहाँ 2 कैरी हो गया, 1 2 3 4 7 चौक 28 और 2 30 0, और यहाँ 3 कैरी हो गया, और 7 चौक 28 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 4 बार है तो 7 4 जा 28 और 28
प्लस 3 31, तो 31.0247, 31.0247 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 20.7326। दो डेसिमल नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 20.7326। इफ़ वन ऑफ द डेसिमल इज 4.13, 4.13 उनमें से एक है, तो पूछ कह रहे हैं कि दूसरा क्या होगा। मान लिया एक्स है, वो एक्स और 4.13 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है वो 20.7326 आता है। तो ये पूछा है कि वो दूसरा जो मिसिंग है, यानी हमने इसे एक्स माना, उसकी वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उसे जब राइट में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20.7326 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4.13। अब वही करेंगे हम, डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट्स हैं और डेसिमल के यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो बाकी को हम जीरो लगा के पूरा कर लेते हैं और डेसिमल को हटा देते हैं। हमारा नंबर बन जाएगा 207326 और डिवाइड बाय हो जाएगा 41300। इसको भी हम एक काम करते हैं कि जो जीरो वाला पोर्शन है उसको अलग लिख लेते हैं, ताकि हम केवल 413 से ही डिवाइड करें। 207326 और डिवाइड बाय 413 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसे डेसिमल में अभी भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने इसको और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अलग छोड़ दिया है। ये हो गया हमारा 207326 डिवाइड बाई 413 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/100। मतलब जो आंसर आएगा उसे हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 207326 को डिवाइड करेंगे हम 413 से। अब ये 20 है, यहाँ पे यहाँ 4 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ तक आंसर क्या आएगा। तो 5 से करेंगे तो अलग कर लेते हैं, 413 5 5 या 15, 5 6 और 5 20, तो 2065 आएगा, जो 2073 से छोटा तो हो जाएगा। तो 2065 जब माइनस करेंगे इसको कितना आएगा, 8 5 13 और यहाँ पे 0, ऊपर से 2 कॉपी करेंगे, लेकिन इस पे डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 0 बढ़ा देंगे और 6 कॉपी और कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 13 2 26, तो यहाँ पे अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 1 2 2 4 8, ये पूरा पूरा 502 आ गया। तो आंसर आ गया 502 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 502 को इस तरह लिखेंगे कि राइट में 2 डिजिट छोड़ देंगे और डेसिमल लगा देंगे, तो 5.02 आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेसिमल साफ दिख नहीं रहा है तो उसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 4.75 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी डेसिमल है, 0.7 इक्वल टू है 3.325, और पूछा है कि 475 मल्टीप्लाई बाई 0.7 किसके बराबर होगा। ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया गिवन पार्ट। अब इसे छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, हमें दिया है कि 4.75, देखो ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है, चेंज आया है यहाँ पे 4.75, ये है 475, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 475, ये रहेगा 0.7। यहाँ क्या हो जाएगा, आपने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में बराबर के इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा खिसक के राइट साइड में 332.5 को, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। लेकिन थोड़ा और देखते हैं इसको, देखो हमें क्या दिया है
4.75 इंटू 0.7 इक्वल टू 300 नहीं 3.325 दिया है। अब हमको निकालना है ये वाला 475। 475 करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको आप देखते हो तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 475, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, इसमें 2 जीरो हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.7। बिल्कुल यही तो दिया है यहाँ पे, देखो ये जो दिया है, तो ये कितना हो गया। जब 3.325 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है ये खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड मूव कर जाएगा, 332.5। ये हो गया हमारा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि अगर 4854,854.3 डिवाइड बाय 3.3, ये वाला अगर 1471 के बराबर हो तो 48.543 डिवाइड बाई 3.3 की 33 कितना होगा, ये पूछा है। अब देखो इसको बड़ा करके चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। हाँ ये 33 है, डेसिमल 3 के पहले है, और यहाँ पे 3.3 है, ये मिक्स हो रखा है इसमें, लेकिन ये 3.3 है। 48 के बाद डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है छोटा कर देते हैं। तो हमें ये वैल्यू पता है और हमसे ये वैल्यू निकलवाने के लिए कहा गया है। करते हैं कोशिश, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 4854.3 डिवाइड बाई 3.3 इक्वल टू है 1471। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक डेसिमल के बाद, डेसिमल के एक डिजिट बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल एक डिजिट है, तो हम यहाँ से हटा देंगे डेसिमल, तो हो जाएगा 4543 डिवाइड बाई 33 इक्वल टू 1471। इधर देखते हैं 48.543 डिवाइड बाई 33। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे हम 3 डिजिट बढ़ा लेते हैं, डेसिमल हट जाएगी, तो ये बन जाएगा 48,543 डिवाइड बाय 33,000। अब हम इसमें से केवल वो पोर्शन ले लेते हैं जितना हमारे यहाँ दिया है, तो वो है हमारा ये वाला पोर्शन, मतलब 48,543 डिवाइड बाय 33 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं इसको। अब इतने की वैल्यू हमको पता है, इतने पोर्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली, इसे लिख लो 1471 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारा बचा हुआ था इधर। तो 1000 से जब डिवाइड किया तो हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के 1471 ये छोड़ेंगे, 7 छोड़ेंगे, 4 छोड़ेंगे, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 1.471। 1. ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, राम बाउट ए बुक फॉर ₹178,178.50, some medicine for ₹248.25 and gave a ₹500 note to the shopkeeper. The remaining amount is। हिंदी में बताएं तो सवाल ये है कि राम ने एक किताब 178 रुपये 50 पैसे की खरीदी, कुछ दवाई 248 रुपये 25 पैसे की खरीदी और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार बचे हुए कितने पैसे लौटाएगा, इसके लिए पहले हम खर्चा जोड़ लेते हैं। जो बुक का खर्चा और मेडिसिन का खर्चा कितना हो गया,
178.50 और 248.25 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 8 8 16, एक कैरी, 8 4 12, एक कैरी, ये हो गया 4, 426.75 ये हो गया टोटल एक्सपेंस। मनी कितने दी शॉपकीपर को? 500 रुपये। एक्सपेंस कितने हैं? 426.75। तो रिमेनिंग मनी कैसे मिलेगी? इसको घटा दो 500 रुपये के नोट में से। 500 में डेसिमल लगा के अब 2 जीरो बढ़ा लीजिए ताकि 75 जो फ्रैक्शनल पार्ट है 75 पैसे का उसको आप कवर कर सको। तो अब इसको आप माइनस कर दो। यहाँ से कैरी लोगे 10 हो गया, बचा 5, यहाँ 9 हो गया, 7 गया 2, कैरी यहाँ से लिया था, यहाँ बचा 9 क्योंकि कैरी एक्चुअली यहाँ से चला था 4, फिर यहाँ से चला, यहाँ 10 हो गया, 10 हुआ, फिर एक कैरी ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे एक कैरी इधर को लिया तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, 9 में 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7 और 4 में 4 गए 0। तो हो गया ये 73.25। इतने रुपए दुकानदार वापस करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि जो ये फ्रैक्शंस दिए हैं उनका सम निकाल के इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा। क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे इनका। देखो बेटा 3/4 है, 4/5 है और 8/25 है। अब जब हम 4 का, 5 का और 25 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 100। देखो 4 गुना 25 100 होते हैं, 5 गुना 20 100 होते हैं और 25 तो यहाँ पे आ ही चुका। तो कर दो उसके बेटा, नीचे आ गया 100 और 25 चौका 100 होते, 25 3 75 हो गए और 20 पंजे 100 होते, 20 चौक 80 हो गया, नीचे 100 हो गया और 25 चौका 100 होते हैं, 4 अट्ठे 32 हो गया। इनको आप जब जोड़ेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 100, ऊपर आएगा 75 प्लस 80 प्लस 32। जोड़ देते हैं इनको। 75 80 32 प्लस कर दो वर्टिकली लिख के, 5 2 10, एक कैरी 8 8 16, 16 3 19, ये हो गया 190। गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया, 5 5 जोड़ दिया। 75 80 32, 5 2 7, 7 इंच 15, 15 3 18, 187। ये हो गया 187 डिवाइड बाई 100, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए राइट साइड से लेफ्ट की तरफ को। 1.87 आंसर हो गया 1.87। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि अगर 3.65 मल्टीप्लाई बाई 0.5 1.825 के बराबर हो तो 365 मल्टीप्लाई बाई 0.5 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये पूरी की पूरी डिजिट वैसे ही कॉपी कर लो ऊपर से। अंतर क्या आया है यहाँ पे? देखो अंतर ये आया है कि यहाँ पे ये तो सेम रहा, यहाँ पे जो डेसिमल थी वो यहाँ से 2 अंक आगे बढ़ गए, यहाँ से यहाँ यहाँ चले गई है, ये सेम है। तो इसके डेसिमल को भी आप 2 अंक आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा 1.8 नहीं, ये हो जाएगा 182.5। 182.5 आंसर हो गया ए। अभी दोबारा करेंगे इसको। देखो 3.65 मल्टीप्लाई बाई 0.5
इक्वल है 1.825 और हमें चाहिए 365। तो 365 कब आएगा, ये 365 कब बनेगा, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बराबर के लेफ्ट में 100 से मल्टीप्लाई करी है तो राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब इसको वैल्यू पता करो क्या होगी। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगी, 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगी, हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और यही हमको चाहिए, यही वैल्यू हमको निकालनी है। ये कितनी हो गई, देखो 100 की मल्टीप्लाई 1.825 में करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 182.5। यही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू पूछी है 0.1 डिवाइड बाय 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 0.1, एक फ्रैक्शन है जो डेसिमल में है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे हम, जीरो बढ़ा के पहले डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या ऊपर नीचे बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी एक बढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, डेसिमल हट जाएंगे ऊपर नीचे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा केवल 10, नीचे बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 10। मतलब ये हो गया 10 प्लस 1/10, या इसको कहेंगे आप 10 होल 1/10। और अगर इसको इन प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 10 10 जा 100 और 101 डिवाइड बाई 10 ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि 0.0675 इज डिवाइडेड बाई 15। तो आंसर क्या होगा, यानी क्वोशेंट, मतलब तो डिवाइड करके आंसर आता है उसको क्वोशेंट बोलते हैं। ये क्वोशेंट लिखा, यहाँ देखो 2 जीरो लगा रखी हैं, आप 2 जीरो लगाओ या 4 लगाओ या 10 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के लेफ्ट में अकेले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और डेसिमल के राइट में जो टर्मिनल जीरो होती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, जो लास्ट में आते हैं उनको टर्मिनल जीरो बोलते हैं। क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की तरह लिख लीजिए, इसको 0.0675 डिवाइड बाई 15। ये क्या हो जाएगा, वही पुरानी कहानी, 1 2 3 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट पूरी कर लीजिए। डेसिमल यहाँ दिखता नहीं है लेकिन हर होल नंबर के लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट होता है, 1 2 3 4। अब आप डेसिमल हटा देंगे और जो बचा उसको रख लेंगे। यहाँ पे जीरो जीरो बचेंगे, उनको लेने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर बचेगा 675, नीचे 15 0 0 0 0। अब हम 0 0 वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं और 15 को अलग कर लेते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। 675 15 मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब केवल इतने पोर्शन को हम डिवाइड कर लेते हैं, इतने वाले को, इतने को। देखो इधर करते हैं, 675 डिवाइड बाई 15, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये आ गया हमारा 45 और डिवाइड बाई 10,000। मतलब 45 लिखेंगे और 4 डिजिट छोड़ के, 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगी, 0.0045 आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा है कि 4015 डिवाइड बाई 11 365 के बराबर है, तो 40.15 डिवाइड बाई 1.1 कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको 4015 बाई 11 इक्वल टू हो गया 365, ये हमें गिवन है। और जो हमसे पूछा है 40.15 डिवाइड बाई 1.1, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इसके हम सारे डेसिमल हटा देते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं डेसिमल के बाद, यहाँ भी 2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4015, नीचे हो जाएगा 110। बिल्कुल वैसा करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4015 डिवाइड बाई 11 और
यहाँ बचा मल्टीप्लाई में 10। अब हमें इतने की वैल्यू दे रखी है 365 और मल्टीप्लाई में 1/10 बचा हुआ है। तो ये डेसिमल लगाने के लिए ये डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे, 36.5, ये डिजिट छोड़िए और डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो 36.5 आंसर हो गया। कौन सा है? ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि 17 होल 1/16 का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? इक्विवेलेंट डेसिमल क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 17 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 16। तो 17 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 6 7 42, 6 6 4 10, 1 7 7 2 7 272। तो ये हो गया 272 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 बराबर हो गया 273 डिवाइड बाई 16। अब इसे डिवाइड कर लो। 273 डिवाइड बाई 16 क्या आएगा? 16। अब 6 6 12 हो गया, क्या बचा? 1 1 3। क्या होएगा? 7 6 42, 4 7 7 4 11, बचा 1। 7 6 42 है ना, ये हो गया। अब उतारेंगे 0, डेसिमल लगा के तो कुछ नहीं हुआ, एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, एक 0 और उतारेंगे। 16 छिकम 96, एक 0 उतारे, 16 दूनी 32, 32 8, एक 0 उतारे, 16 पंजे 80। कितना हो गया? 17.0625। आंसर हो जाएगा ये वाला सी। 23, विच नंबर डिवाइडेड बाय 5.029 डिवाइड बाय 5.029 इज इक्वल टू 50.29। मतलब मान लो नंबर x है, विच नंबर डिवाइडेड बाय 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। ऐसे आएगा क्या? जो लिखा है उसका तो इक्वेशन ये आता, लेकिन मैंने अभी बुक में देखा तो उन्होंने ऐसे नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ गलत कर दिया है। विच नंबर डिवाइड्स 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। तो इक्वेशन ऐसे ना बन के क्या बन जाएगी? विच नंबर डिवाइड्स, तो विच नंबर डिवाइड्स किसको? 5.029 को, जो हमें मिल जाए 50.29। ये है क्वेश्चन, थोड़ा उन्होंने ग्रामेटिकली गलत कर दिया। विच नंबर डिवाइड्स 5.029 टू ऑब्टेन 50.29, यानी कौन सा नंबर है जो 5.029 को डिवाइड करेगा, भाग करेगा, क्या देने के लिए? 50.29। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। कैसे आएगा? देखो x डिवाइड में है, इसको इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 5.029 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 50.29। अब x को यहीं रखो, इसको नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5.029 डिवाइड बाई 50.29, ये हो गया x के बराबर। अब क्या करोगे आप? डेसिमल के बाद डिजिट बराबर कर लो, ये हो जाएगा 5029, ये हो जाएगा 50290, यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यह है 5050
29 और ये है 5029 मल्टीप्लाई बाई 10, इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/10 यानी कि 0.1। और यहाँ वैसे ही देख लो आप, 5.029 से क्या हो गया 50.29 हो गया, यानी कि ये 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया तो ये 10 सीधा जाके नीचे तो आएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 यानी कि हो गया 0.1। कुछ भी हो यहाँ तक आप आंसर समझ लो, आंसर है 0.1, ये वाला 23 का बी। 24, 61 डिवाइड बाई 10,000 कैन बी चेंज इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम सीधे 61 लिखेंगे और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट पूरी करके हम डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.0061। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 14, कितना दिया है 14.837। इफ वन डेसिमल इज 4.01, व्हाट इज द अदर डेसिमल। तो उसे हमने x मान लिया, जब हमने x मान लिया तो वैल्यू कैसे निकलेगी, x को वहीं रखेंगे 14.837 डिवाइड बाय करेंगे 4.01। हम फिर से वही करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद के डिजिट पूरे करेंगे और डेसिमल हटा देंगे तो बन जाएगा ये 14837 डिवाइड बाय 4010। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये जीरो वाला भी झंझट ना रहे, तो 14837 डिवाइड बाई 401 और मल्टीप्लाई बाई 1/10। इस वाले हिस्से को हम लिख सकते हैं 401 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया और ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 14,837 को 401 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 14,837 को 401 से डिवाइड किया, तो 3 जा किया तो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 1203 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट किया 2807 आया, 7 कॉपी किया ऊपर से, फिर 7 जा चलेंगे तो 7 1 जा 7 0 और 7 चौक 28, ये पूरा पूरा 37 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 37 और मल्टीप्लाई में अभी 1/10 बचा है, तो कितना हो जाएगा 3.7, 3.7 बी, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, पूछ रहे हैं कि 1/125 कितना होगा। देखो अब 1 से 5th क्लास के बच्चे अगर 1 को डिवाइड करेंगे 125 से थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके बजाय हम कुछ और करते हैं, इसको नंबर को बढ़ा लेते हैं, हम ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसमें 3 डिजिट है ना, तो कम से कम 3 डिजिट ऊपर चाहिए हमको, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 1000 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 1000, ऐसे करते हैं। अब इसको डिवाइड करना थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है, करते हैं इसको। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और सीधे मल्टीप्लाई भी। अब 125 की टेबल पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। करते हैं बेटा इसको। देखो देखो 100 के लिए 12 की टेबल पढ़ो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम 108, तो 12 अट्ठे 96, 8 तक जा रहे हैं ना, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 1 8 2 10, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा 8 बार कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। अब 8 लिखेंगे और 1 2 3, 1 2 3 इतनी डेसिमल इतनी जगह छोड़ के
हम डेसिमल लगा देंगे इतने डिजिट छोड़ के। तो हमने डिजिट छोड़ी 3, 0.008 हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/5/8? एक सही 5/8 का डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, क्या होगा? 1/5/8, 8 1 जा 8, 8 5 प्लस 5, 13/8। अब 13 को डिवाइड कर दो 8 से, डेसिमल निकालना है। 8 1 जा 8, 8 5 13, डेसिमल लगाओ, एक जीरो को पिक कर लो, 8 6 48, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया वो हो गया 1.62 डी। 28 देखो, 28 में पूछना है कि 5.125 व्हेन चेंज इनटू फ्रैक्शन बिकम्स, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल पूरे कर लेंगे। क्या बन जाएगा? 5125 डिवाइड बाई 1000। सिंप्लीफाई करो उसको, 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर भी 5 पे फिनिश हो रहा है और ये 0 पे फिनिश हो रहा है। तो क्या करेंगे? 5125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 उतारा नहीं कुछ हुआ तो 2, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 1025 और 5 दूनी 200, यहाँ हो गया 200। अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 5 5 अट्ठे 40, 41/8। अब 41/8 मतलब 8 पंजे 40, एक रिमाइंडर बाई 8, 5 होल 1/8, 5 होल 1/8 हाँ आंसर है। ठीक है, देख लेना इसको, कुछ नहीं है। 5.125 है, नीचे 1 था उसको 0 0 करके हटा दिया तो 5125 हो गया। ये 1000 हो गया। जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो लास्ट में 41/8 केवल बचा है। इसी का लिखोगे आप। 41 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पंजे 40 होगा, या एक बचेगा तो जो ये होता है ये होल में चला जाता है, ये हो जाता है होल में। ये जो रिमाइंडर है ये चला जाता है आपका न्यूमरेटर में और ये चला जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका 5 होल, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर है 8। ट्वेंटी नाइन में पूछा है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 1.25। ये तो वैसे ही याद होना चाहिए, 1 प्लस 0.25 है, 1 प्लस 0.25 या 1/4 होता है। ठीक है, 1 होल 1/4 ये हो गया। लेकिन आपके तरीके से करेंगे जो हमने करा अब तक। 1.25 है, इसको 1 से डिवाइड किया, फिर डेसिमल पूरे कर लिए तो हो गया 125 डिवाइड बाई 100, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब 5 को जब भाग करेंगे 4 से तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर 1। ये चला गया होल में, ये चला गया आपका न्यूमरेटर में, ये चला गया डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 1 होल 1/4। 30 देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2, 0.2, 0.02 एंड 0.002 किसके बराबर होगा? पहले तो बिना डेसिमल देखे मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब डेसिमल पॉइंट काउंट कर लो, यहाँ तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6।
आंसर आ जाएगा 0.000016। तो 0.000016 आंसर हो गया डी 30 का। 31 देखो, विच ऑफ द, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। सोल्व कर करके देख लेते हैं। 1, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 10.10 मल्टीप्लाई बाई 4.2, 7×42, एक पॉइंट में डेसिमल, और ये हो गया 4.2 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो हो गया 42। ये हो गया आपका, अगर 4.2 और 42 लिखा हुआ है तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, हट जाएगा, हो जाएगा 42/420 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। बी देखो, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 6, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 4.2, 7×42, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, और 1 की 4.2 में करें तो 4.2, ये आ गया 1। सी भी चेक कर लेते हैं। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और 10 मल्टीप्लाई बाई 4.2, 7×42, दो डिजिट छोड़नी पड़ेंगी, 0.42 हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम उस हिसाब से, तो यहाँ पे हमको 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे डेसिमल के बाद में, और ये हो जाएगा 100 यानी 1/100 यानी कि 0.01। डी भी चेक कर लेते हैं। 7×6, पूरा लिखते हैं जैसा लिखा हुआ ऊपर, 7.0 इंटू 6.0, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 4.2, 7×42, ऊपर हो गया 42.0 और नीचे हो गया 4.2। ये क्या हो गया, अब देखो डेसिमल हटाएंगे तो 420 और यहाँ पे 42, ये हो गया 10 जा, ये हो गया 10। तो आंसर है केवल इसका बी, यही वाला। तो ये वो क्वेश्चन थे बेटा जो अब तक जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास के लिए जो एंट्रेंस होता है उसके एग्ज़ाम में डेसिमल्स एंड जो उसके ऑपरेशंस हैं इस चैप्टर से पूछे गए थे। इसके अलावा आप क्वेश्चन और दूसरी बुक से कर लेना और प्रैक्टिस करना। चलिए, थैंक यू बेटा।